हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड हॉट पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे कि कैसे नाटो और ईयू में दरारें आ रही हैं और ये रिजीम ड्यू टू द रशिया यूक्रेन वॉर और ड्यू टू इकोनॉमिक प्रेशर्स इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। अभी एक दिन पहले रिसेंट खबर आई है कि जर्मनी की डिफेंस मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है। ये हम आपको दिखाते हैं। German Defense Minister Christine Lambrecht quits after a series of blunders. Critics say she was not up to the job of getting German army into shape against the backdrop of Ukraine war. अभी क्या हुआ था कि जो जर्मन चांसलर हैं उन्होंने अनाउंस किया था 100 बिलियन यूरोज़ कि ये हम मिलिट्री को मॉडर्नाइज करेंगे और मिलिट्री को एक्सपेंड करेंगे। तो इतना उन्होंने बजट अनाउंस किया था और जो ये डिफेंस मिनिस्टर हैं क्रिस्टीन लैम्ब्रेक्ट, इनको ये काम दिया गया था कि आप मिलिट्री को एक सशक्त मिलिट्री बनाइए और एक कंट्रीब्यूटिंग मिलिट्री बनाइए नाटो में, कि सिर्फ पेपर टाइगर या फिर एक जो इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है आई थिंक 1 लाख से भी कम है जर्मनी की। सो ये इनको एक टास्क दिया गया था और ये मैं आपको आर्टिकल आगे दिखाता हूँ। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हर अपॉइंटमेंट इन दिसंबर 2021 Lambrecht was viewed as a weak candidate for the job. Insiders say that former justice minister had originally hoped to secure the interior ministry. कि इसको होम मिनिस्ट्री चाहिए थी, इनको डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्या होता है कि जब आपको ये टेक्निकल टास्क दिए जाते हैं मिलिट्री को एक्सपेंड करना और ये, तो इसके लिए आपको टेक्निकली सेवी इंडिविजुअल चाहिए होता है जो एक टेक्निकल गाइडेंस दे सके कि हमने कौन से वेपन ख़रीदने चाहिए और ये सब कुछ। सो इसके बाद क्या है, व्हेन शोल्ज अनाउंस्ड ए ह्यूज इंक्रीज इन मिलिट्री स्पेंडिंग विद द क्रिएशन ऑफ 100 बिलियन यूरो इन्वेस्टमेंट फंड फॉर द जर्मन आर्म्ड फोर्सेज एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर इन यूक्रेन, Lambrecht appeared to struggle with the scale of the challenge to bring the military into shape. Little has happened regarding the new weapon systems and equipment that Scholz has pledged would become available. सो जो भी प्लान था उसके अकॉर्डिंग वेपन्स खरीदे नहीं गए और जो एक इन्वेस्टमेंट फंड था वो कागज़ पे रहा है। इसके बाद क्या हुआ, लास्ट जो इन्होंने ब्लंडर किए हैं वो मैं बताता हूँ आपको कि रिज़ाइन क्यों करना पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे ब्लंडर किए हैं इन्होंने। क्विट्स ऑफ ए सीरीज ऑफ ब्लंडर्स। इनके ब्लंडर दिखाते हैं क्या क्या है। लास्ट मंथ ड्यूरिंग ए ट्रेनिंग एक्सरसाइज all 18 Puma infantry vehicles deployed had to be taken out of service due to technical difficulties, despite them being one of the military's most advanced pieces of equipment. So, जो एक पूरा सबसे एडवांस इन्फेंट्री व्हीकल थे वो इनके पास आई थिंक 20 थे टोटली। जर्मनी के पास 20 टोटल थे, उसमें से 18 को ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए यूज़ किया जा रहा था। सारे के सारे एक ही टाइम में फेल हो गए। इसका हम आगे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि प्यूमा इन्फेंट्री व्हीकल इनके कैसे फेल हुए। Lambrecht was also ridiculed early in the invasion for her decision to send 5,000 helmets to Ukraine to aid its efforts to stave off Russian aggression. यही वो डिफेंस मिनिस्टर थी, इंडिविजुअल थी, जिसने ये डिसीजन लिया था कि हम यूक्रेन को 5,000 हेलमेट देते हैं, उनकी लड़ाई में मदद हो जाएगी। आफ्टर रिपीटेड एडमिशंस दैट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द आर्मीज रैंकिंग सिस्टम। इसने बार बार स्टेटमेंट दी है कि मुझे ब्रिगेडियर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल इनके बीच का कोई फ़र्क नहीं पता। भाई क्या डिफेंस मिनिस्टर बनेगी ये? तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि हाईली इनकम्पिटेंट लोगों को हायरार्की में जस्ट ड्यू टू ए कोटा और जस्ट ड्यू टू ए पॉलिटिकल कंपल्शंस इन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। एक आपको मैं ये बताता हूँ कि शी वॉज ऑल्सो फोर्स टू डिफेंड हर सेल्फ अगेंस्ट द नेपोटिज्म आफ्टर इट वॉज रिवील्ड शी हैड फ्लोन ऑन हॉलीडे विद हर सन यूजिंग ए गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर लेके सैर सपाटे पे निकल जाती थी मोहतरमा। और ये तब पता चला जब इनके जो बेटे थे उन्होंने सेल्फी डाली गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर में बैठेगी। सो एक ये यहाँ पे क्या कोटा सिस्टम चल रहा था कि जब ये ओलफ शोल्ज की गवर्नमेंट बनी थी तो इन्होंने कहा था कि मैं ना इक्वल पार्टिसिपेशन रखूँगा, कि अपने कैबिनेट में मेन और वुमेन की इक्वल नंबर रखूँगा। तो उसकी वजह से हो सकता है इनको पोस्ट मिली हो। ओके, आगे हम बात करते हैं कि कैसे ये जो प्यूमा इन्फेंट्री व्हीकल हैं इनका कैसे सत्यानाश हुआ है। जर्मन आर्मी प्यूमा इन्फेंट्री व्हीकल meant for NATO rapid response force face technical issues.
सो ये जो प्यूमा इन्फेंट्री व्हीकल थे, ये आप फोटो देख सकते हैं इनकी। ये क्या होते हैं कि पर्सनल कैरियर होते हैं। आई थिंक इसमें 9 आदमी बैठ के जा सकते हैं। 30 mm की ये गन होती है इसमें, और आर्मर होता है, और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और काफ़ी एडवांस बताया जा रहा है इनको। सो दे कैन एंगेज की लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर वगैरह को एंगेज कर सकते हैं ये। और मेनली इनका पर्पस क्या होता है कि ये सपोर्टिंग रोल निभाते हैं मेन बैटल टैंक्स के साथ। जो बड़े बैटल टैंक्स होते हैं, जैसे जर्मनी के पास लेपर्ड 2 हैं, यूएस के पास एब्राम्स है, रशिया के पास T-90 है, आई थिंक नाम चेक करना पड़ेगा उनका, या हमारे पास जैसे अर्जुन मेन बैटल टैंक है। तो इनके साथ ये सपोर्ट रोल निभाते हैं। पहले जैसे आपने वर्ल्ड वॉर 2 की मूवीज़ देखी हो ना कभी, तो उसमें क्या होता था कि टैंक चलते थे, लेकिन उसके साथ साथ ना 8-10 इन्फेंट्री यानी कि पैदल लोग चलते थे। उनका काम क्या होता था मेनली कि माइंस को हटाना या फिर माइंस चेक करना, और एक तरह से टैंक को एम्बुश ना होने देना। इसका मैं दिखाता हूँ आपको। ड्यूरिंग द 8-day एक्सरसाइज द ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ द 18 प्यूमा इन्फेंट्री व्हीकल्स डिटीरियोरेटेड टू द पॉइंट वेयर दे वर कम्प्लीटली अनयूजेबल, विच मेजर वॉन बटलर डिस्क्राइब्ड एज टोटल फेलियर। सो जो इनके एक जो मेजर थे जो एक्सरसाइज को हेड कर रहे थे, उन्होंने लेटर लिखा कि जितने भी हैं टोटली फेलियर की स्टेट में आ गए, अब इनके रिपेयर भी नहीं हो सकते ये, और हो सकता है इंजन सीज हो गया, मतलब जो भी है टेक्निकल डिफिकल्टी ऐसी आई है कि दे कैन नॉट बी यूज इन द वारफेयर। अब इसके साथ दिक्कत क्या हुई है कि इनके पास ये टोटल 20 थे। उसके बाद क्या है, जो 2 बचे थे, 2 प्यूमा इन्फेंट्री व्हीकल बचे हुए थे लेफ्ट इन सर्विस, वर ऑल्सो डिक्लेयर्ड अनवर्केबल। द लेटर गोज ऑन टू से दैट ऑल्दो द मिलिट्री वॉज अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ द फ्लॉज, प्रॉब्लम्स हैड नेवर ट्रांसपायर्ड विथ सच फ्रीक्वेंसी बिफोर। ये कह रहे हैं कि मिलिट्री को पता तो था कि इनमें दिक्कत है, और ये एक तरह से बैटल लोड नहीं ले सकते, या फिर जो हार्श एनवायरनमेंट है उसमें ऑपरेट नहीं कर सकते, बट दे चोज टू लुक ओवर इट कि लड़ाई कहाँ होगी, कि लड़ाई तो हो रही नहीं है, हमने तो वैसे ही शो के लिए बना रखे हैं। सो जैसे ही बैटल फॉर्मेशन में इनकी टेस्टिंग हुई, इन्होंने कर दिया काम अपना। इन द एडिशन द IFVs वर नॉट सब्जेक्टेड टू एन एक्सेसिव लोड बिकॉज दे वर ट्रांसपोर्टेड टू द फायरिंग रेंजेस इन द लोलैंड्स ऑफ नॉर्दर्न जर्मनी। जैसे ये रेसिंग कार नहीं होती है कि भाई ट्रक में लेके और ट्रैक पे लेके जाते हैं, वहाँ पे रेस करते हैं, वापस ले आते हैं, तो इनको ऐसे एक तरह से मेहमान की तरह ट्रक में लेके जाते थे। 3-4 घोड़े चलाए, हाँ चल रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है, चल वापस ले आओ, खड़े कर दो, मेहमान नहीं है तो, लड़ने के लिए तो नहीं बनाए हमने, दिखाने के लिए बनाए हैं। हाईटेक जर्मन इंजीनियरिंग। वो कहते हैं ना कि इंडिया में जो फ्लैट बेड का बिजनेस है, जो ट्रक होते हैं जो कार को लेके जाते हैं, जो कार ख़राब हो जाती है उसको, तो कह रहा है जर्मन गाड़ियाँ ना हो ना तो ये फ्लैट बेड का बिजनेस बंद हो जाएगा। सो जर्मन इंजीनियरिंग, फेम्ड जर्मन इंजीनियरिंग शोइंग इट्स कलर्स। इसके बाद क्या है, द प्यूमा इज़ डिज़ाइन टू रिप्लेस एन एजिंग जर्मन मार्डर 1 इन्फेंट्री व्हीकल विच हैज़ बीन इन सर्विस फॉर मोर देन 30 years बट इज़ स्टिल इन डिमांड बाय अदर पूरर नेटो कंट्रीज। अब देखिए गेम क्या हुआ है कि जर्मनी ने यूक्रेन को प्रॉमिस कर दिए 40 मार्डर इन्फेंट्री व्हीकल। ये मार्डर इन्फेंट्री व्हीकल क्या है कि इट इज़ द अर्लियर वर्जन ऑफ प्यूमा। अगर आप इनको साथ खड़ा करके देखेंगे ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको पिक दिखाता हूँ इनकी, जिसमें ये साथ खड़े हैं। ये देखिए, द लेफ्ट वन इज़ द दिस वन इज़ द मार्डर। ये दिख रहा है ना, बाहर ये लाइट निकली हुई है, ये लग रहा है देख के 30 साल पहले डिज़ाइन हुआ था। दिस वन इज़ द पूमा। सो ये जो है ये 30 साल पहले डिज़ाइन किया गया था, और इसकी आई थिंक 20 mm की ये टरेट गन है, इसकी 30 mm की कैनन है। अब यूक्रेन ने क्या किया है कि US ने इनको प्रॉमिस किए 50 ब्रेडली इन्फेंट्री व्हीकल। वो भी सेम पर्सनल कैरियर है कि जो इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स होते हैं उनको माइन से बचाता है, और स्मॉल कैलिबर की फायर से बचाता है, और इस तरह की एक तरह से टेक्टिकल लोकेशन पे उनको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और एक तरह से आप उनका एक बेस हो जाता है कम्युनिकेट करने का, कि उनको फिज़िकल बैरियर्स के जगह पे वो नहीं लेना पड़ता। तो उसको एक बेस बना के और लाइव फायर के बीच में भी दे कैन मेंटेन ए कम्युनिकेशन विद देयर मिलिट्री।
इसके बाद ये देखते हैं, आफ्टर प्यूमा इन्फेंट्री व्हीकल फेलियर जर्मनी इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड 40 मॉडर्न IFVs फॉर यूक्रेन। अब इन्होंने प्रॉमिस तो कर दिया कि भाई हम यूक्रेन को 40 दे देंगे इन्फेंट्री व्हीकल, लेकिन जब इन्होंने चेक किया तो इनके पास है नहीं इतने, क्योंकि जो एक इनका मेन स्टे था प्यूमा इन्फेंट्री व्हीकल वो 18 के 18 फेल हो गए। मतलब एक इनकम्पिटेंस की बिना एक हद होती है कि आपके पास टोटल 18 थे, 18 के 18 ने ट्रेनिंग में कर दिया, जो भी कहते ना कर दिया बस काम वहाँ पे। और आप ये शुक्र मानिए कि पहले उनकी टेस्टिंग कर ली इन्होंने। ये तो चाइना से भी ज़्यादा घटिया तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रखी थी, मतलब क्या सारे ही पैसे खा गए क्या एक तरीके से। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच साइट्स सोर्सेज फ्रॉम जर्मन मिलिट्री political and technical circles, the authorities of the republic cannot provide a clear response regarding how they plan to locate and prepare 40 modern infantry vehicles for shipment to Ukraine by March 31st, 2023। तो 2023 तक यूक्रेन को देने हैं और हैं तो नहीं इनके पास। जो इनकी एक कंपनी है, मैं बताता हूँ आपको, रेन मेटल। सो जो रेन मेटल कंपनी है ये इन्फेंट्री व्हीकल बनाती है, विच वॉज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग of these military vehicles has only 60 decommissioned model whose upgrading cannot be performed within the government specified time limit। तो इनके पास क्या है, कंकाल है पड़ा है 60 का, जिसमें से पार्ट कैनिबलाइज कर लिए पहले ही इन्होंने। और इनके पास ये क्या कह रहे थे कि इन एडिशन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द जर्मन आर्म्ड फोर्सेज हैव पॉइंटेड आउट दैट 60% of 370 modern BMPs that are available to German military are in a state that is ready for deployment। यानी कि आई थिंक 230 के आसपास इनके पास IFVs हैं जो ये यूज़ कर सकते हैं। और ये पुलिस को भी IFV देते हैं, आपको पता हो तो इन्होंने पुलिस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं ये IFV। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रफली 60 यूनिट्स आर इन सच ए स्टेट ऑफ डिसरिपेयर दैट दे आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ रिप्लेसमेंट कंपोनेंट्स। सो उनको कैनिबलाइज किया जाता है पार्ट्स के लिए 60 को। तो जो भी इनके जो ये आर्चनियो कौन है, इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि वो जो कचरे में 60 पड़े ना वो दे देंगे, उसमें से 40 दे देंगे, 20 और बच जाएंगे हमारे पास। तो क्या पता वो चल के जाएंगे यूक्रेन, या फिर हो सकता है ट्रेन में जाएं और फिर वापस ही ना आए कि कचरा कचरा जाएगा यूक्रेन। अगर यूक्रेन ये कहेगा कि हमें ख़राब दिए हैं तो चुप हो जाओ, तो कुछ तो दिया है तुम्हें, गो एंड फाइट द रशियंस। इसके बाद देखते हैं कि अब ये जो हैं जर्मनी की डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने तो कर दिया रिज़ाइन, क्योंकि इनको चाहिए थी इंटीरियर मिनिस्ट्री, वो इनको मिली नहीं। अब ओलाफ शोल्स को एक नया डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट करना था, और लोग ये कह रहे थे कि जो रेशो बनाए रखने के लिए ना वो एक वुमेन को ही अपॉइंट करेंगे। तो एक वुमेन ने तो पिछले 1-1.5 साल में इनका बेड़ा पार लगा दिया है। दूसरा एनालिना बेरबॉक भी लगी हुई हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं वो भी। सो नया डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट हो गया है, बिल्कुल रीसेंट खबर है ये, आई थिंक 1-2 घंटे पहले ही खबर आई है। जर्मनी इज़ नो नॉनसेंस न्यू डिफेंस मिनिस्टर फेसेस अर्ली टेस्ट ओवर यूक्रेन। सो ये बोरिस पिस्तोरियस इज सरप्राइज पिक फॉर द रोल एज ही हैज़ ए लो प्रोफाइल इन जर्मनी। तो इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है अभी, बोरिस पिस्तोरियस को। सोल्स वॉज फोर्स टू रिप्लेस क्रिस्टिन लैम्ब्रेक्ट who had made a series of blunders during her short tenure as a minister in the coalition government। ये coalition government में थी। अब ये पिस्टोरियस जो हैं ये इनके फ्रेंड हैं, ओलाफ शोल्स के फ्रेंड कह लीजिए, एलाई कह लीजिए। तो आप इस एंगल से भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो इनकी कोएलिशन गवर्नमेंट में ओलाफ शोल्स के पास कोई भी ट्रस्टेबल और कम्पिटेंट एलाई नहीं था। अगर आप इनके अपोजिशन में देखेंगे, अपोजिशन यानी कि जो पॉलिसी को रन कर रहे हैं मेनली, रॉबर्ट हाबेक इकोनॉमी मिनिस्टर, एनालिना बेरबॉक फॉरेन मिनिस्टर, दीज आर द पीपल हु आर रनिंग द पॉलिसी, दीज आर द न्यूकॉन्स। यही यूएस के साथ ये करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और यही यूरोपियन यूनियन के साथ इंटरेक्ट करते हैं उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ। ओलाफ शोल्स को तो एक तरह से एब्सेंटी चांसलर बना रखा है इन्होंने। सो अब ओलाफ शोल्स हो सकता है चाहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर उनको अपना लगा के, और ही वांट्स टू गेट सम पावर। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द मेक ऑफ द जर्मन मिलिट्री। ये तो हमने पहले ही बताया कि उसको रैंकिंग नहीं पता थी मिलिट्री की, डिफेंस मिनिस्टर बना दिया उसको जस्ट ड्यू टू कोएलिशन पॉलिटिक्स और समथिंग। एंड फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस विद ऑब्टेनिंग न्यू इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज वाया द 100 बिलियन यूरो रिफॉर्म फंड। तो कुछ काम तो किया नहीं उसने,
सारे चुपचाप बैठी रही। ड्यूरिंग टॉक्स इन डेवोस विद कीव्स मेयर विटाली क्लिचको। अब ये जो क्लिचको है ना, ये 2014 से पिक्चर में है। अगर आप पहले का इनका जानते हो यूक्रेन की हिस्ट्री, क्लिचको फ्रंट रनिंग में था प्राइम मिनिस्टर बनने के यूक्रेन का, लेकिन कीव का मेयर है। बट नियोकॉन्स का एक पॉइंट मैन है एक तरह से। ये जो कू करवाया गया था यूक्रेन में, मैदान कू 2014 में, सो उस टाइम विक्टोरिया न्यूलैंड का ये एक तरह से पॉइंट मैन था विटाली क्लिचको। ये पूरी तरह से इन्वॉल्व था कू करवाने में। सो ये देखो, हाबेक जो इकोनॉमी मिनिस्टर है इसका जर्मनी का, वो क्लिचको से मिल रहा है डायरेक्टली। हाबेक रिपोर्टेडली प्लेज्ड फर्दर जर्मन सपोर्ट एंड हेल्प फॉर यूक्रेन इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ मोर वेपन्स। इकोनॉमी मिनिस्टर वेपन्स प्रॉमिस कर रहा है, हाँ भाई तो तुम्हारे पास कौन सी पावर है, डिफेंस मिनिस्टर करेगा या फिर चांसलर करेगा, पर कर रहा है। तो एनालिना बेर्बॉक वो भी प्रॉमिस करके आ रही है, रॉबर्ट हाबेक भी कर रहा है प्रॉमिस, प्रेशर बनाने के लिए, जनता का प्रेशर बनाने के लिए। This has been under the discussion a potential interior minister in the central government when Scholz was forming his new administration in late 2022. So ये जो बोरिस पिस्टोरियस हैं, इसको भी होम मिनिस्ट्री चाहिए थी। ये क्योंकि स्टेट का एक इंटीरियर मिनिस्टर रहा है लोअर सेक्शन ही का, सो ये उसकी एक तरह से कह सकते हो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका एक। जर्मनीज अदर स्टेट मिनिस्टर्स एज ए नॉलेजेबल एक्सपर्ट ऑन डोमेस्टिक सिक्योरिटी, की इनको डोमेस्टिक सिक्योरिटी और इनकी नॉलेज है, लेकिन मिलिट्री कोई एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास भाई। सो ये भी ब्लंडर कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक जो क्रिस्टीन लैम्बर्ट है उससे तो अच्छा ही रहेगा। सो पिस्टोरियस विल बी एक्सपेक्टेड टू show expediency or acquiring new equipment and to sort out chronic issues such as shortage of ammunition and faults in existing equipment. अब जो पूमा इन्फेंट्री व्हीकल है उसका बिल इस पे फटने वाला है। और एक जो मेन जो इशू चल रहा है कि इनको चाहिए लेपर्ड 2 बैटल टैंक यूक्रेन को। यूक्रेन इज़ गनिंग फॉर लेपर्ड 2। ये क्या है, ये मेन बैटल टैंक है और हैवियर बैटल टैंक है। यूरोप का मेन स्टे बैटल टैंक है ये। जर्मनी ने आई थिंक 2000 के आसपास मैन्युफैक्चर कर रखे हैं, ये पूरे यूरोप में सबके पास है। सो जो हमारे एक आइलैंड है साथ में यूके, उसने कहा कि मैं भी चैलेंजर 2 तुम्हें टैंक देता हूँ, मेन बैटल टैंक। भाई कितने दोगे, 2.5 3.5 कितने टैंक दोगे तुम, हैं कितने तुम्हारे पास। साढ़े आइलैंड का एक कोई ज़्यादा बड़ी मिलिट्री फोर्स तो है नहीं अफ़गानिस्तान में, इनको अमेरिका वाले बचाते थे आके, तो ये बैटल टैंक देंगे। तो ये एक तरह से हर मीडिया में चिपका रहे हैं कि हमने यूक्रेन को ऑफर कर दिया चैलेंजर 2 बैटल टैंक देंगे उनको। स्पेयर पार्ट कौन देगा उसके यूक्रेन को। जो लेपर्ड 2 बैटल टैंक हैं वो यूक्रेन क्यों चाहता है, क्योंकि पास में पोलैंड है या रोमानिया है या हंगरी है, तो वहाँ से वो उसके स्पेयर पार्ट वगैरह ले सकते हैं लेपर्ड 2 के। और जो ब्रिटेन के पास टैंक है वो ब्रिटेन से स्पेयर पार्ट थोड़ी जा पाएंगे यूक्रेन में। सो उनको भी पता है कि जो चीज़ प्रैक्टिकल हो वही करनी चाहिए। ऐसे तो कोई भी कुछ भी प्रॉमिस कर दे, मैं चांद दे दूंगा यूक्रेन को अगर रशिया को हरा देगा, तो कैसे दे दोगे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। उसको चाहिए ही नहीं चांद, उससे लड़ाई थोड़ी जीतेगा वो। इसके बाद बात करते हैं कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर खार्किव विजिट गिव्स होप ऑफ टैंक सप्लाई। ये जो है फॉरेन मिनिस्टर एनालिना बेर्बॉक। सो एनालिना बेर्बॉक खार्किव में गई और बाद में ये बता रहे थे कि जैसे ये निकली है ना वहाँ से, उसके 3 घंटे बाद ही मिसाइल लगी है खार्किव में, तो ये स्लिम विंडो से बची है वहाँ से निकलते हुए। एनालिना बेर्बॉक प्रोमिसेस यूक्रेन एड एंड आर्म्स बट डज नॉट कन्फर्म रिलीज ऑफ लेपर्ड 2 टैंक्स। कि कह तो रही हाँ हाँ हम यूक्रेन को ये भी दे देंगे वो भी दे देंगे, लेकिन लेपर्ड 2 की कमिटमेंट कोई नहीं कर रहा। एनालिना बेर्बॉक्स सरप्राइज ट्रिप इन कंजंक्शन विद हर यूक्रेनियन काउंटर पार्ट दमित्रो कुलेबा। अब ये क्या था कि ये कुलेबा वो शांत करने गई थी। पिछले कुछ टाइम से क्या हो गया था कि कुलेबा काफ़ी एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड और ऐसी ट्वीट कर रहा था कि हमने सब कुछ कर दिया है, अब हम और कुछ नहीं कर सकते, या वेस्ट हमारी हेल्प नहीं कर रहा, हमारे से और कुछ नहीं हो पाएगा, तो उसको थोड़ा शांत करने गई थी ये। ऑल्सो सो हर प्रॉमिस फर्दर ह्यूमैनिटेरियन एड ड्यूरिंग यूक्रेन्स डीप विंटर एंड हेल्प फॉर कीव इन इट्स एफर्ट्स टू जॉइन द EU। कि तुम्हें और भी एड दे देंगे और ये कर देंगे, वो तुम्हारे पास खुद नहीं है भाई, तुम क्या एड दोगे इनको।
Baerbock also promised more aid, highlighting that Germany had supplied generators, transformers and fuel to help Ukraine through the winter. अब ये कह रही है कि हमने यूक्रेन को फ्यूल दिया है। तुम्हारा फ्यूल यूक्रेन के थ्रू आता था सारा, तुम्हारे पास खुद फ्यूल नहीं है देने के लिए, तुम यूक्रेन को कितना फ्यूल दोगे? 2 बोतल, 3 बोतल, उससे क्या होगा यूक्रेन का? अभी रशिया ने इनका इंफ्रा काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रा। सो इनके पास हीटिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही। तो ये कह रहे हैं कि हमने इनको जनरेटर दिए हैं, ट्रांसफार्मर दिए हैं। कितने जनरेटर दोगे आप? इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को रिप्लेस कर सकते हो क्या आप? जो यूक्रेन का मेन पावर प्लांट था, जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो रशियाई कब्जे में है। उन्होंने सारी इलेक्ट्रिसिटी मरियुपोल और क्रीमिया की तरफ मोड़ दी है। जो यूक्रेन की तरफ इलेक्ट्रिसिटी आती थी उसकी लाइंस कट कर दी गई हैं। सो जनरेटर से आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को कैसे रिप्लेस करोगे? फिर उसमें पेट्रोल डीजल कहाँ से आएगा जनरेटर के लिए? और इन्होंने कितने जनरेटर दिए होंगे? 100, इससे ज़्यादा नहीं। सो ये एक तरह से वोक एजेंडा चलाया जा रहा है कि हमने यूक्रेन को ये दे दिया, यूक्रेन को वो दे दिया। तो सिर्फ अपनी पब्लिक को चूर्ण खिलाने के लिए किया जा रहा है। ये कोई नहीं बता रहा कितने जनरेटर दिए हैं और उससे कितने घरों में लाइट चली गई, कितने घरों के उससे हीटर चालू हो गए। आगे देखते हैं। यूक्रेन इज़ पर्टिकुलरली कीन टू एक्वायर लेपर्ड 2s बिकॉज देर आर मोर देन 2000 इन यूरोप एंड इन द सर्विस ऑफ 13 कंट्रीज। सो इनको पता है कि अगर दूसरे युग के से चैलेंजर वगैरह ले लिए तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है। यूक्रेन नोज दिस। और जो यूक्रेन के ये थे आर्मी जनरल थे, जो मेन बैटल कमांडर थे, वैलेरी जलूजनी ने ये कहा था मुझे 300 टैंक चाहिए, 700 इन्फेंट्री व्हीकल चाहिए और 500 हॉविट्जर चाहिए। अब उसमें से इनको प्रॉमिस कितने हुए हैं? यूएस कह रहा है 50 ब्रेडली देगा। जर्मनी के मर्डर आपने देख ही लिए, इसके पास खुद नहीं है, ये उसको क्या देगा? तो हो सकता है कि उनको कचरा पकड़ा दे यूक्रेनी, कुछ उसको रिपेयर कर ले। इसके बाद देखते हैं कि यूक्रेनियन सोल्जर्स विल ट्रैवल टू ए यूएस बेस नियर ओक्लाहोमा सिटी to be trained on how to use the Patriot missile defense system that Washington said last month it would provide. Training is likely to take several months. अब यूएस ने इनको एक पैट्रियट मिसाइल का बैटरी दी है, एक जर्मनी ने इनको बैटरी दी है, यानी एक स्क्वाड्रन। अब इन पे कम से कम 100 ट्रेंड लोगों का क्रू चाहिए होता है इसको ढंग से ऑपरेट करने के लिए। अब यूक्रेन के लोग यूएस में जाएंगे इसको सीखने के लिए। हो सकता है 6 महीने में सीखें, हो सकता है 7 महीने लगें उसमें। तब तक देखते हैं यूक्रेन का क्या बचेगा। द वेस्ट इज़ ऑल्सो बिगिनिंग टू बिलीव दैट रशिया में हैव फेल्ड इन इट्स अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय यूक्रेन्स एनर्जी ग्रिड ओवर द विंटर। कि इनको ये भी सब्र नहीं है कि थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है यूक्रेन के पास, कह रहे ये थोड़ी सी आ रही है, इसका मतलब रशिया फेल हो गया कि पूरी तरह से उनको बर्बाद करने में। वी नो नाउ देर हैज़ नॉट बीन ए वेव ऑफ स्ट्राइक्स फॉर ऑलमोस्ट 10 days। कि 10 दिनों तक कोई भी मिसाइल नहीं लगी है, और इसका मतलब है कि रशिया के पास मिसाइल ख़त्म हो गई। 10 दिन तक अगर कोई अटैक नहीं हुआ है तो इसका मतलब अब रशिया के पास मिसाइल नहीं है। द रशियन कपबोर्ड इज एम्प्टी, द ऑफिशियल एडिड, प्रॉम्प्टिंग होप्स दैट मॉस्को वाज फाइनली रनिंग शॉर्ट ऑफ मिसाइल स्टॉक्स। हाँ, मिसाइल ख़त्म होगी भाई, फाइनली हम विश करते हैं कि गॉड की रशिया की मिसाइल ख़त्म कर दे। अब एक रशियन ओपिनियन आपको बताते हैं, निकोलाई पत्रुशेव। जो निकोलाई पत्रुशेव हैं वो रशिया के अजीत डोवाल हैं, उनके मेन इंटेलिजेंस के हेड हैं वो, और सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं, जो इंडिया कई बार आ चुके हैं, अजीत डोवाल से मिल चुके हैं। हमारे जो एनएसए हैं वो भी जाते हैं तो उनसे ही मिलते हैं डायरेक्टली, और वही उनके पॉइंट मैन है एक तरह से। सो निकोलाई पत्रुशेव ने क्या कहा है? The head of Russia's Security Council said the conflict in Ukraine has become a military confrontation between Russia and NATO। कि अब ये रशिया और नेटो के बीच की लड़ाई हो गई है। एंड अबव ऑल द यूएस एंड ब्रिटेन, कि यूएस जो है वो मेन कल्प्रिट है और ब्रिटेन उसका साइड किक है। दीज आर द पीपल हु आर मेनली इन्वॉल्व। अगर आपको याद हो ना, तो जब नेगोशिएशन चल रही थी आई थिंक मार्च 2022 में, वॉर को ख़त्म करने की नेगोशिएशन चल रही थी रशिया और यूक्रेन के बीच में। एक दिन जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे आई थिंक बोरिस, वो जाते हैं जेलेंस्की के पास और अगले दिन नेगोशिएशन रद्द हो जाती हैं। सो ब्रिटेन को एक तरह से इनका हैंडलर बना रखा था यूक्रेन का, कह लीजिए, या जेलेंस्की का कह लीजिए। तो
आपको याद हो तो लिज ट्रस भी गई थी और इलेक्ट होते ही ऋषि सुनक भी गए थे जेलेंस्की से मिलने के लिए कि जो जेलेंस्की बाबा है उसकी जाके एक बार करनी पड़ती है जय जय. So aimed at boosting the support for war in his home country. The senior politician, a close ally of Russian President Vladimir Putin, said West's plan was to continue to pull Russia apart and eventually just erase it from the political map of the world, and that the US was a shell for a conglomerate of huge corporations that rule the country and try to dominate the world. अब इन्होंने एक संगीन आरोप लगाया है. आरोप कह लीजिए ये सच है एक तरह से कि अब ये बात ना किसी से छुपी नहीं है कि जो यूएस की रैंड कॉरपोरेशन है उसने काफ़ी पहले से ही एक नक्शा पास कर रखा कि हमें रशिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है और इनको रशिया के रिसोर्सेज प्लंडर करने हैं. सस्ते में इनको तेल चाहिए, सस्ते में मिनरल चाहिए, सस्ते में सारा जो भी ये मिनरल मिलते हैं वहाँ पे प्लेटिनम हो गया और आई थिंक लिथियम भी काफ़ी अमाउंट में मिलता है. फर्टिलाइज़र भी मेनली रशिया से आते हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए रशिया एक तरह से मेन स्टे है वर्ल्ड के लिए. सो इनको उसको एक्सप्लॉइट करना था. दैट्स वाई इन्होंने वॉर स्टार्ट करी. और मैं फिर किसी वीडियो में आपको जो बाइडन जो हैं उनकी 1997 की क्लिप दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने उसी टाइम वो एक तरह से नेटो एक्सपेंशन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर रशिया ही कुछ बस किया तो वो उखाड़ ले. क्या उखाड़ेगा, हम तो ऐसे एक्सपेंड करेंगे. सो फाइनली द एग्स आर कमिंग होम टू रूस्ट और फाइनली रशिया ने कहा कि दिस इज़ द रेड लाइन और इसके आगे वी विल टेक मिलिट्री एक्शन. अब इनको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये न्यूक्लियर वॉर को कंट्रोल कर सकते हैं. तो एक डॉक्ट्रिन होती है ना डेड मैन्स हैंड कि अगर रशिया ने पहले कह रखा है कि अगर उसकी एग्जिस्टेंस पे खतरा आया तो वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे और ये चाहते ही यही हैं कि रशिया की एग्जिस्टेंस पे खतरा आए. सो देखते हैं कहाँ तक बात जाती है. इसके बाद एक जो मेन जो एक आर्टिकल निकल के आया है जिसने सब कुछ एक सारे ये चेंज किए हैं चीज़ों को, वो मैं दिखाता हूँ आपको. ये आर्टिकल है एरिक वेड. सो ये एरिक वेड हैं, ये आप फोटो देखिए. दिस इज़ द पर्सन एरिक वेड और ये एंजेला मर्केल के मिलिट्री एडवाइज़र थे. सो ये इनका इंटरव्यू है. और जब ये बड़े लोग इंटरव्यू देते हैं ना तो ये एक सिंगल आदमी का ओपिनियन नहीं होता. ये जिस ग्रुप को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ये मिलिट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो वो उस मिलिट्री का ओपिनियन होता है एक तरह से कि जो भी वहाँ के और जनरल हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव हैं मिलिट्री के, ये उन सब का ओपिनियन होता है. सो ये एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं. एरिक वेड इज़ एक्स ब्रिगेड जनरल. From 2006 to 2013, he was Chancellor Angela Merkel's military policy advisor. Military policy advisor था इनका ये. It is one of the rare voices that spoke out publicly against arms deliveries to Ukraine at an early stage, without political strategy and diplomatic efforts. Even now, he speaks an uncomfortable truth. ये recent interview है 12 जनवरी का 2023 का. इन्होंने क्या कहा कि आप दे रहे हो, ठीक है, आप लेपर्ड 2 बैटल टैंक दे रहे हो, आप मॉडर्न इन्फेंट्री व्हीकल दे रहे हो, आप हॉविट्जर दे रहे हो इनको. आपका एम क्या है? आप क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो? या आप सिर्फ अंधाधुंध दे रहे हो कि सब कुछ यूएस पे छोड़ रखा है कि व्हेन एवर द यूएस विल ब्लिंक यू विल डू एनीथिंग और समथिंग, कि जो ड्राइविंग सीट में हो यूएस है तो यूएस तो अपना फ़ायदा देखेगा. बीच में अगर जर्मनी पिस रहा है या जर्मनी की एक दो एक्सीडेंट में टांग हैंडीकैप हो जाता है तो यूएस को क्या फ़र्क पड़ता है उससे. सो इनका एक तरह से ये वॉइस है कि जर्मनी, फ्रांस और इनको खुद ड्राइविंग सीट में आना चाहिए और अपनी पॉलिसी खुद बनानी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिलिट्री बेस तो यूएस का है ना वहाँ पे इन दी एंड. जर्मनी की क्या मिलिट्री है? कुछ भी नहीं. सो ये देखते हैं. पहला क्वेश्चन, मिस्टर वैद, व्हाट डू यू से अबाउट द डिलीवरी ऑफ 40 मार्टन, ये मॉडर्न इन्फेंट्री व्हीकल है, मार्टन इंग्लिश में मार्टन बोलते हैं इनको, टू यूक्रेन जस्ट अनाउंस बाई चांसलर शोल्ज. तो ये कहते हैं दिस इज़ ए मिलिट्री एस्केलेशन. वो सीधा कह रहे हैं मिलिट्री एस्केलेशन है ये. इवन इन द परसेप्शन ऑफ द रशियंस, कि रशियंस के थिंकिंग में भी, इवन इफ द मार्टन विच इज़ ओवर 40 ईयर्स ओल्ड, कि इतना 40 साल पुराना खचड़ा है, इज़ नॉट ए मिरेकल वेपन, वी गो ऑन ए स्लाइड, कि इसके बाद हम एक स्लाइड पे निकल जाएंगे. इसके बाद क्या बैटल टैंक, इसके बाद क्या न्यूक्लियर वेपन, क्या क्या दोगे उनको आप. दिस कुड डेवलप ए मोमेंटम
एक ये मोमेंटम बना लेगा। मोमेंटम किस चीज़ का बनेगा कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर है ना, उनका मोमेंटम बन जाएगा। फिर वो ये कहेंगे कि हमने असेंबली लाइन लगाई है तो भाई 500 600 700 तो हम बनाएंगे, और आप ये देखो फिर उनका करना क्या है, क्योंकि यहाँ खड़े खड़े तो क्या करेंगे वो, तो यूक्रेन में भेजो उनको। दैट वी कैन नो लॉन्गर कंट्रोल। Of course, it was and is right to support Ukraine, and of course, Putin's raid is not in compliance with the international law, yeah, da, whatever. And what could be the consequences? कि इसकी consequences क्या होंगी? Do you want to be willing to negotiate with the deliveries of the tanks? Do you want to recapture Donbass और क्रीमिया? कि आपको डॉनबास और क्रीमिया को रिकैप्चर करना है क्या? तो आप कितने भी बैटल टैंक दे लो, उससे वो तो नहीं हो पाएगा। तो वो कह रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। और डू यू इवन वांट टू डिफीट रशिया इंटायरली, कि आप रशिया को टोटली डिफीट करना चाहते हो, वो ऑब्जेक्टिव हो आपका, तो आपको कम से कम 2-4 हज़ार टैंक चाहिए। देर इज़ नो रियलिस्टिक एंड स्टेट डेफिनेशन एंड विदाउट ए पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक ओवरऑल कंसेप्ट आर्म्स डिलीवरीज आर प्योर मिलिट्रिज्म। कि ये सिर्फ एक तरह से प्योर मिलिट्रिज्म है, इसका कोई एक एंड गेम नहीं है। एंड गेम मतलब ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकली आपको अचीव करते हुए दिख रहे हो आप, उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, वार गेम्ड होना चाहिए वो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन, कि इसका मतलब क्या है। वी हैव ए मिलिट्री ऑपरेटेड स्टेलमेट सिचुएशन। ये कह रहे हैं कि एक स्टेलमेट में आ गई ये चीज़ें अब, विच वी कैन नॉट सॉल्व मिलिटरली ये सॉल्व नहीं हो पा रही, ये टाइम ही सॉल्व कर पाएगा इनको, ये कह रहे हैं। इंसिडेंटली दैट इज़ ऑल्सो द ओपिनियन ऑफ अमेरिकन चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली। तो जो यूएस के जो पेंटागन के चीफ हैं मार्क मिली, जनरल मार्क मिली, उन्होंने भी यही कहा था और उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दी थी। आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश भी किया था उस स्टेटमेंट को। लेकिन जो यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, फॉरेन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट, वहाँ पे नियोकॉन बैठे हैं, विक्टोरिया न्यूलैंड, एंथनी ब्लिंकन, जेक सलीवन। तो अब वो पावर विल्ड कर रहे हैं, तो मार्क मिली कौन है, वो तो ब्यूरोक्रेट है एक तरह से। तो पेंटागन की सुनी नहीं जा रही, मिलिट्री कॉरपोरेशन की और इनकी चल रही है सारी। ही सेड दैट यूक्रेन्स मिलिट्री विक्ट्री वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एंड दैट नेगोशिएशन वर द ओनली पॉसिबल वे, एवरीथिंग एल्स मीन्स द सेंसलेस वेयर एंड टीयर ऑफ ह्यूमन लाइव्स। सो ये कह रहे हैं यूक्रेन की मिलिट्री कभी भी लड़ाई में जीत नहीं सकती, ये सिर्फ रशिया को कमज़ोर करने के लिए था, कमज़ोर वो हो गया है, बाहर निकल लो वहाँ से, नेगोशिएशन कर लो जो भी करनी है। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जनरल मिली caused a lot of trouble with his statement in Washington and was also heavily criticized in public। तो वो जो वोक पब्लिक थी उनको फुल क्रिटिसाइज किया उनको, कि आप कैसा यूक्रेन को रशियंस के हाथ में दे सकते हो, और यूक्रेन कमला हैरिस कह रही थी ना, यूक्रेन इज ए स्मॉल कंट्री, रशिया इज ए बिग कंट्री, बिग कंट्री इन्वेड स्मॉल कंट्री, बिग कंट्री इज द बैड गाय। तो बच्चों से स्पीच लिखवाती है अपनी, क्या कह सकते हैं, इनकम्पिटेंस की हद है। तो ये कह रहे हैं मिली हैज़ स्पोकन एन अनकम्फर्टेबल ट्रूथ। अनकम्फर्टेबल ट्रूथ कही उन्होंने कि उसका काम है मिलिट्री एडवाइस देना, और मिलिट्री एडवाइस ये है कि अब ये इनेविटेबल है कि रशिया विल टेक कंट्रोल ऑफ वट एवर टेरिटरी इट वांट्स इन यूक्रेन। इट वॉज हार्डली पब्लिश्ड इन द जर्मन मीडिया, जर्मन मीडिया में पब्लिश ही नहीं हुआ, सेंसरशिप चल रही है फुल उसमें। द CNN मिली इंटरव्यू डिड नॉट अपीयर एनी वेयर, CNN पे इनका इंटरव्यू था, एंड ही इज़ द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आवर वेस्टर्न लीडरशिप। वट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूक्रेन इज़ ए वॉर ऑफ वेयर एंड टेयर, वन विद नियरली 2 लाख फॉलन। ये कह रहे हैं 2 लाख मर चुके हैं। ये फिगर ऐसे निकल के आते हैं कभी कभी इनके, ऑफिशियल रिपोर्ट कभी नहीं मिलेगी आपको। एंड वुंडेड सोल्जर्स ऑन बोथ साइड्स, 50,000 सिविलियन डेथ्स एंड मिलियंस ऑफ रेफ्यूजी। इसको अब रेफ्यूजी की दिक्कत हो रही है इनको, कि क्योंकि लड़ाई तो बंद नहीं हो रही, लड़ाई बंद नहीं होगी तो रेफ्यूजी वापस नहीं जाएंगे। अब इनको खाना कौन खिलाएगा यहाँ पे, ये वेस्टर्न यूरोप में पड़े हैं सारे के सारे। मिली हैज़ दस ड्रिवन ए पैरेलल टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट कुड नॉट बी मोर अप्रोप्रिएट। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलोन द सो कॉल्ड ब्लड मिल फ्रॉम वर्डुन, ये ब्लड मिल फ्रॉम वर्डुन कह रहा है ना, ये सेम वो है मीट ग्राइंडर ऑफ बाखमुत, विच वॉज डिजाइंड एट ए बैटल ऑफ वेयर लेड टू द डेथ ऑफ ऑलमोस्ट ए मिलियन यंग फ्रेंच एंड जर्मन्स। की मिलियन यानी कि 10 लाख फ्रेंच और जर्मन मर गए थे वहाँ पे। तो ऐसा यू डिड नॉट लाइक एनीथिंग एट द टाइम, द रिफ्यूजल ऑफ द वॉर्निंग पार्टीज टू नेगोशिएट हैज रिजल्टेड इन मिलियंस ऑफ एडिशनल डेथ, स्ट्रेटजी डिड नॉट वर्क मिलिट्रीली एट द टाइम एंड विल नॉट डू सो टुडे। सो अगर आपको अपनी पॉपुलेशन स्वाहा करवानी हो, और पोलैंड की भी स्वाहा करवानी हो, और रोमानिया की भी स्वाहा करानी हो, तो वाई नॉट। You too have been attacked for call for negotiation. Yes, as did the Inspector General of Bundeswehr, General Eberhard John, who, like me, warned against overestimating the regionally limited offensive of the Ukraine in the summer months. Military experts who know what is going on among the secret services
what it looks like on the site and what really means. अब ये जो है ना, ये आर्चनियो कौन है, जो ये वॉक एक्टिविस्ट, ये इन्होंने कभी लड़ाई देखी नहीं खुद, मतलब एक फिजिकल काम किया नहीं है कभी इन्होंने, इनको नहीं पता कि वॉर का मतलब क्या होता है और एक डेड बॉडी की स्मेल क्या होती है। ये आई थिंक 99% लोगों को नहीं पता एक डेथ की स्मेल क्या होती है, ये नहीं पता सबको, कि जब स्टेंच आती है ना तो हर चीज़ में से डिजीज़ निकलती है एक तरह से। सो एक पूरा कंट्री का कह लीजिए आप कई जनरेशन्स तक डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सो ये इन्होंने काफ़ी सारी डिस्कशन करी हैं और इन्होंने डायरेक्टली टारगेट भी किया है एनालिना बेरबॉक को। मैं दिखाता हूँ कौन से क्वेश्चन में था। हाँ, बेरबॉक इज़ ए मेंबर ऑफ द ग्रीन्स, द फॉर्मर पीस पार्टी। सो अब करंटली क्या चल रहा है, जो ये लेफ्ट है ना, ये वारमोंगर हो गए हैं सडनली, कॉरपोरेट मनी की वजह से कह सकते हो आप। आई डू नॉट अंडरस्टैंड द म्यूटेशन ऑफ द ग्रीन्स फ्रॉम ए पैसिफिस्ट टू ए वार पार्टी। सो ये जो पीस लविंग लोग होते थे, एनवायरनमेंट, सेव द एनवायरनमेंट, ये सडनली वारमोंगर हो गए हैं। इनको क्या चूरन खिलाया गया है पता नहीं। I myself do not know of a green man who would have done military service at all. For me, Anton Hofreiter is the best example of this double standard, and Jay Vollmer, on the other hand, what I would count among the original Greens, call things by name, and what a single party of so much political influence that it can maneuver us into a war is very worrying. So जो मेन जो कल्प्रिट है ना, जो वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं, वो जो दमित्रो कुलेबा की हैंडलर जो है एनालिना बेरबॉक, वो पीसफुल पार्टी से बिलोंग करती हैं वो। सो एक ये मेन क्वेश्चन है कि व्हाट इफ़ द लेपर्ड इज़ ऑल्सो डिलीवर्ड। ये पूछ रहे हैं कि अगर लेपर्ड 2 जो मेन बैटल टैंक है, अगर वो डिलीवर हो जाता है तो उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो ये आंसर दे रहे हैं। देन द क्वेश्चन राइजेज अगेन ऑफ व्हाट शुड हैपन टू द डिलीवरीज ऑफ द टैंक्स। द मार्टन्स एंड लेपर्ड्स आर नॉट इनफ टू टेक ओवर क्रीमिया और द डॉनबास। ये कह रहे हैं कि लेपर्ड भी अगर डिलीवर हो जाते हैं तो ना तो उससे क्रीमिया आता है ना डॉनबास आता है उससे। द रशियंस आर क्लियरली ऑन द राइज ऑन द ईस्टर्न यूक्रेन। ईस्टर्न यूक्रेन में वो एक चढ़ाई कर रहे हैं। बाखमुत एरिया इनके यूक्रेन के हाथ से जाने वाला है। बाखमुत को एनसर्कल किया जा रहा है। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बाखमुत को एनसर्कल काफ़ी हद तक किया जा चुका है। और ये कह रहे हैं कि रशिया कैन मोबिलाइज 2 मिलियन रिजर्विस्ट, कि 20 लाख लोगों को मोबिलाइज कर सकता है रशिया। कैन यूरोप कैन मोबिलाइज सो मैनी, और यूरोप के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है क्या इतना ज़्यादा हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करने की। 18 पुमा फिर इन्फेंट्री व्हीकल थे टोटल इनके पास। बट ए नंबर, बट ए मिलिट्री। द वेस्ट कैन सेंड 100 मार्टन्स एंड 100 लेपर्ड्स, दे डू नॉट चेंज द ओवरऑल मिलिट्री सिचुएशन। कि अगर 100 मार्टर इन्फेंट्री व्हीकल ही भेज देते हैं और 100 लेपर्ड ही भेज देते हैं, उससे भी क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक महीना और लग जाएगा रशियंस को। और एक चीज़ और जानने वाली है कि इनके पास साथ में तो खड़े नहीं हैं सारे के सारे, तो ये पीस मील डिलीवरी करेंगे। और पीस मील डिलीवरी के साथ क्या होता है कि एक सस्टेनेबल फ्रंट या फिर एक कह लीजिए आपकी एक कंसंट्रेटेड अटैक नहीं हो पाता। आपकी यूक्रेन की एक आर्मर्ड डिवीज़न नहीं बन पाएगी। और एक तरह से वो ये साथ में जो बैटल टैंक के साथ जब ये इन्फेंट्री व्हीकल होते हैं ना, तभी एक तरह से कंसंट्रेटेड अटैक बन पाता है। सो ये पीस मील में देंगे तो रशियंस विल चू इट अप। तो एक एक करके आते रहेंगे, वो मारते रहेंगे एक एक को, एक दो को। यही होने ये सिर्फ वार को प्रोलॉन्ग करवा रहे हैं। और अगर आप सिचुएशन भी देखेंगे ना कि करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट को एक ऑफ रैम्प चाहिए जो इनको मिल नहीं पा रहा। और अब जो आप एक रिसेंट सिचुएशन देखेंगे कि बाइडन की क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स उजागर हुई हैं, खुद बाइडन ने करवाई हैं, उनके खुद के लॉयर्स ने। तो ये एक तरह से बाइडन को निकालने की तैयारी की जा रही है कि यूक्रेन में सरेंडर होने वाला है या फिर यूक्रेन में आगे कुछ नहीं होने वाला। अब एक सिंपल चीज़ें देखिए। इन्होंने ब्रेडली इन्फेंट्री व्हीकल कहे इनको दे देंगे 40-50, मार्डर इन्फेंट्री व्हीकल कही इन्होंने जर्मनी ने, पैट्रियोट मिसाइल बैटरी कही इन्होंने दे देंगे। ट्रेनिंग 6 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद वहाँ क्या बचेगा। बाखमुत एरिया में ये बता रहे हैं कुछ यूक्रेन के सोर्सेज भी कि वहाँ पे 100s कैजुअल्टीज़ हो रही हैं हर दिन यूक्रेन की, 1000s तक भी डेली कैजुअल्टीज़ जा रही हैं उनकी।
तो इस वॉर का एक ऑफ रैंप निकाला जा रहा है और फ्रांस और जर्मनी, इनकी इकोनॉमी फुल स्पीड में डाउन जा रही है। अभी एक बिल्कुल रिसेंटली जो ये यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने कहा कि हमें चाइना से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए, हमें चाइना पे बस डिपेंडेंट नहीं होना, ऐसी कुछ स्टेटमेंट दी है उन्होंने। तो पूरी तरह से वो यूएस के साथ नहीं है इसमें भी, यूरोप वाले, क्योंकि बिना चाइना के यूरोप का कोई फ्यूचर नहीं है। और यूएस यूरोप को डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है, कैनिबलाइज कर रहा है यूरोप को, कि अपनी साख बचाने के लिए। तो यूएस का जो असली एनिमी है वो है चाइना। और मिलिट्री कैपेबिलिटी में अगर रशिया चाइना की हेल्प करता है तो देन चाइना कैन, एक तरह से इनकी मिलिट्री पावर्स कंपेरेबल हो सकती है। करंटली क्या है, यूएस की मिलिट्री पावर चाइना के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इकोनॉमिक पावर हालांकि करंटली चाइना की ज़्यादा है। तो अब यूएस से एक तरह से सिचुएशन तैयार कर रहा है, जैसे अपनी कंपनीज़ को चाइना से निकाल रहे हैं ये फुल स्पीड में। इन्होंने अपने जो यूएस सिटीजन्स हैं उनको चाइनीज़ कंपनीज़ में काम करने से मना कर दिया है। सो जो इनका रशिया का दांव था वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। और जो ग्रेट रीसेट प्लान था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसमें भी अड़चने आ रही हैं। इसके लिए इस पे फिर कभी बात करेंगे कि ये ग्रेट रीसेट है क्या एग्जैक्टली। सो अब जो करंटली सिचुएशन चल रही है, नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों में दरारें आ रही हैं। तो इनको अपना एक तरह से जो जॉइंट स्ट्रक्चर जो भी बना रखा है, इसको इकट्ठा रखने में काफ़ी दिक्कतें फेस हो रही हैं। एक जो बाइडन ने स्टेटमेंट दी थी ना कि मैंने कई हंड्रेड्स ऑफ घंटे आवर्स मैंने बात करी है यूरोपियन यूनियन के लीडर्स से, तब जाके हमने एक कंसंट्रेटेड फ्रंट दे पाए हैं रशिया के खिलाफ, सैंक्शंस, एक जॉइंट सैंक्शन इम्पोज कर पाए हैं रशिया पे। तो यूएस को भी काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा है। और सर्कमस्टांसिस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कैरेट का यूज़ करना तो यूएस ने छोड़ दिया है, सिर्फ स्टिक यूज़ कर रहा है जर्मनी जैसे देश पे। तो कितने दिन तक अपनी जनता को ये चूर्ण खिला पाते हैं, ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।